हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज आपको मैं सुबह से अपना जो मॉर्निंग का रूटीन है वो दिखा रही हूँ। तो इसमें आज सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा जो किचन गार्डन है वो कितना बढ़िया, एकदम हरा 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 भरा सा है। और बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मैं भी कभी कभी सुबह जब उठती हूँ तो यहाँ पे अपने किचन गार्डन को देखती हूँ तो मुझे बड़ा सुकून सा मिलता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मम्मी ने मिर्च की जो पौधे वो लगा रखी है, साथ ही बीन्स, भिंडी, मूली, मिर्च सब लगा रखा है मम्मी ने। और छोटा सा पेड़ है यहाँ पे चीकू का, पपीते का, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने अपने किचन गार्डन में लगा रखी है। और ये छोटा सा पेड़ है जिसमें बहुत ज़्यादा टमाटर लग रहे हैं, पर क्या हो रहा है, कुछ कुछ टमाटर सड़ जा रहे हैं, मतलब कीड़े उनमें ना छेद कर ले रहे हैं। तो 3 पेड़ है ये टमाटर के, लेकिन इनमें ना बहुत अच्छे टमाटर लग रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। और कुछ तो हमने खाने भी शुरू कर दिए हैं। और ये है करेले की बेल, जिसमें भी फूल तक नहीं खिले हैं, तो पता नहीं इसमें लगेंगे कि नहीं लगेंगे, पता नहीं। और ये बैंगन का पेड़, तो इस बैंगन से अभी तक हमने 3-4 बार बैंगन तोड़ के बैंगन की सब्ज़ी खा ली है। शेयर मैंने नहीं किए, लेकिन एक और बैंगन लग चुका है इसमें। यहाँ पे गेंदे का पेड़ भी हो गया है, मक्की भी हो गई है। और देखिए कितने सारे क्वांटिटी में ये जो टमाटर है वो लगे हुए हैं। और कुछ मम्मी ने ना नीचे फेंक दिए, क्योंकि उसमें ना कीड़े लग गए थे, सड़ गए थे वो अंदर से। तो वो ऐसे दिखने में तो बहुत ज़्यादा टमाटर लगते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसमें से सड़े हुए निकल जाते हैं। तो हाथ कुछ ही कुछ टमाटर आते हैं। और यहाँ पे बीन्स की कुछ पेड़ लगा रखे हैं मम्मी ने, भिंडी के भी। और हर्षिता यहाँ पे बन रही है खतरों की खिलाड़ी। उसकी जो साइकिल हम लेके आ रखे हैं वो उसे चला रही है। और ये आरव की पुरानी साइकिल है, जिसमें वो चढ़ी रहती है और बोलती है कि मतलब मुझे इसमें बैठाओ, ये चलानी है। तो उसको मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी साइकिल चलाने का शौक़ चढ़ा हुआ है, पर क्या करें। तो मैंने इसे थोड़ा-सा हमें बिठाया था। साइकिल तो ठीक है वैसे, लेकिन अभी ये चला नहीं पाएगी ना, इसमें सपोर्टर नहीं है। वैसे इसमें सपोर्टर थे, तो आराम ने तोड़ दिए थे। फिर वही होता है ना, नई चीज़ लाओ तो पुरानी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहती है, उसकी कोई पूछ नहीं होती है। और यहाँ पे पुदीना देखो हमारा कितना हरा-भरा हो रखा। साथ ही यहाँ पे अनानास जो होता है उसकी भी एक वो लगा रखा हमने पेड़, तो देखते हैं कब तक होता है। और यहाँ पे कद्दू की बेल जो है बस लगाई है, कंडेली है, काफ़ी चीज़ें लगा रखी है, तैड़ू है, गेठी है। और ये जहाँ पे घास-घास देख रहे हो, यहाँ पे मम्मी ने हल्दी बोई है, तो अभी उसे घास-फूस से ढक दिया है, तब उसमें औंकर आ जाएँगे। और इतना बड़ा पेड़ देखो ये करेले का, उसमें लग भी गए हैं करेले, छोटे-छोटे लग रहे हैं करेले। तो इसमें यहाँ पे मम्मी ने पाइप छोड़ दिया है पानी झाड़ने के लिए, क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे घास में पानी भीगा रहता है तो काफ़ी देर तक नमी रह जाती है खेत में, तो इसलिए मम्मी फिर पानी चार रही है। और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, तो आप पक्षियों के लिए भी थोड़ा पानी और दाना ज़रूर रखें। आते ही है हमारे घर में, और हमारे घर में भी एक नया मेहमान आने वाला है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। और देखो ये लगे हैं करेले, कुछ एक दो मम्मी ने तोड़ दिए हैं। और ये छोटे छोटे बेबी करेले जो है वो लगे हैं, किसी में फूल लगे हैं। तो ये जो पेड़ है करेले का, ये ज़्यादा बड़ा वाला करेला नहीं है, छोटा ही है। तो बीच में पता नहीं चलता ना कि कौन सा टाइप का करेला है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लग तो रहा है कुछ भी। मम्मी को ऐसा रहता है कि सब्ज़ी कुछ भी हो घर में लगी होनी चाहिए, अपनी ऑर्गेनिक सब्ज़ी है, घर की सब्ज़ी है, चाहे थोड़ा थोड़ा हो। और घर में एक साथ तो सब कुछ नहीं लगता, लेकिन ये कि दो दो तीन तीन क्वांटिटी में लगते रहते हैं, तो इकट्ठा करके फिर एक टाइम की सब्ज़ी जो है बन जाती है। और सुबह-सुबह जैसे इनको देखो बाहर खेत में हरा-भरा देखो तो आँखों को बहुत ही सुकून मिलता है और अच्छा लगता है। और आपको पता है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अपने आस-पास ज़रूर पेड़-पौधे, फूल के पौधे चाहे बड़े पौधे सब ज़रूर लगाएँ। और ये देखो मैं आपको बोल रही थी ना कि मम्मी ने कुछ टमाटर फेंके जो सड़ गए हैं, तो ये हैं वो टमाटर। मैं पहले मम्मी को बोली थी कि आपने क्यों फेंके? मम्मी के अंदर से पूरे सड़ चुके हैं, कीड़े हैं इनके अंदर। तो फिर मैंने वहीं पे छोड़ दिया इनको। और इतनी मेहनत करते हैं और देखो कीड़े ना पूरा सत्यानाश कर देते हैं चीज़ों का। तो ये यहीं पे फेंके हैं, चिड़िया वगैरह कोई वो खा लेंगे इनको। अब आ गई थी मैं किचन में अंदर, और आटा पिसवा के ला रखा था 2-3 दिन से, लेकिन मैंने ड्रम में नहीं डाला था क्योंकि उसमें भी आटा बचा हुआ था थोड़ा। तो मैं ऐसा करती हूँ, पुराना आटा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तभी नया आटा डालती हूँ। और ये पैकेट ना एकदम से नीचे गिरा और पूरा आटा मेरे मुँह पे लग गया था। तो अभी कपड़ों को और आटे को झाड़ूँगी मैं अच्छे से, और ये रख दूँगी। और चावल का जो डब्बा है वो भी खाली हो गया था, तो उस कंटेनर में भी मैं चावल जो है भर दूँगी। और काफ़ी हैवी था ये, 25-30 किलो का है ये। और 25 किलो का भी ये भी कट्टा है। तो ये सब काम जो है अपने ही होते हैं, तो इनको भी करना ज़रूरी होता है। ड्रम्स हैं जो भी फ़ील करने होते हैं सब कर लेती हूँ मैं, जो दाल वाल के डिब्बे उनको भी फ़ील करना ज़रूरी होता है। और अभी इतने चावल बच गए तो इनको मैं अच्छे से बांध के रख दूँगी, क्योंकि फिर इनमें ना घून वगैरह लगने का डर रहता है। और नाश्ता हमारा हो गया था, मैं अभी बना रही थी यहाँ पे
आइसक्रीम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले मैंने आइसक्रीम बनाई थी, तो आराम ने कहा था कि हमें बना लें दोबारा, क्योंकि बच्चों को आजकल ना गर्मी मिटाने कुछ ना कुछ ठंडा चाहिए। कभी लस्सी चाहिए, कभी गन्ने का जूस चाहिए, कभी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कभी ठंडा पानी चाहिए, कभी आइसक्रीम चाहिए। तो इनको कुछ ना कुछ देने के लिए मैं ऐसे कुछ ना कुछ बनाती रहती ताकि तरोताज़ा रहे। कभी ग्लूकोज़ का पानी चाहिए। तो आरव तो बार बार फ्रिज खोल के देखता रहता है कि कुछ बनाया तो नहीं, मम्मी ने कुछ रखा तो नहीं है। स्कूल से आकर सबसे पहले फ्रिज देखता है कि मम्मी आज आपने क्या बना रखा था। तो मैंने कहा अभी आइसक्रीम बना देती तो दिन तक क्या है बन जाएगी आइसक्रीम, तो जब बच्चे आएगा स्कूल से तो उस टाइम खा लेगा। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसमें थोड़ा दूध पकाया है अच्छे से, मैंने 10-15 मिनट। थोड़ा क्वांटिटी कम होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा कस्टर्ड पाउडर और आधे से कम चम्मच मैंने डाला था इसमें जो कॉर्नफ्लावर होता है ना, वो डाला था। आप चाहे तो ना ही डालें, मर्ज़ी है। कॉर्नफ्लावर से थोड़ा अच्छा वो आता है। और बस इसको थोड़ा-सा मैं पकाऊँगी। इसमें थोड़े लम्स पड़ गए थे, वो मैंने शुरू में मैंने ना घोल के नहीं डाला, ऐसे ही डाल दिया। तो कभी-कभी ध्यान इधर-उधर भटक जाता है ना। और इसमें डाल दी फिर मैंने चीनी, अच्छे से इसको घुमा के थोड़ी देर पकाऊँगी। हल्का-सा थिक हो जाएगा तो मैंने इसमें डाल दिए थे ड्राई फ्रूट्स काट के। तो मैंने इसमें बादाम और वो जो पिस्ता होता है वो डाला था, क्योंकि पिस्ते का अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जो है थोड़ी देर मैंने बाहर रखा था ताकि ठंडा हो जाए ये मैटर। और ये मैटर ठंडा हो गया तो मैंने इसको रख दिया था एक स्टील के डब्बे में। आप चाहें तो प्लास्टिक का जो डब्बा होता है ना, उसमें रख सकते हैं, लेकिन अभी कुछ खाली नहीं था मेरे पास तो मैंने इसी में रख दिया है। और इसको मैंने सिल्वर फॉइल से कवर करके रखा है ताकि इसमें बर्फ़ ना जमे। और तब दिन में खाएँगे, फिर गर्म ठंडी-ठंडी आइसक्रीम मैं ओढ़ती गरमा-गरम तो ठंडी-ठंडी फ्रेंड्स आइसक्रीम यहाँ पे खाएँगे। टाइम हो गया है 9 बजे का, तो मेरा जितना भी काम है सारा हो गया, क्योंकि 9 बजे तक मेरा काम नाश्ता सब निपट जाता है। और 9 बजे के बाद मैं करती हूँ अपने पर्सनल काम, जैसे मुझे कुछ सिलाई करनी है या कुछ इधर से उधर करना है, कुछ भी छोटा मोटा चीज़ जो रहता है एक्स्ट्रा काम, वो मैं इसके बाद करती हूँ, चाहे अपनी केयर ही क्यों ना हो, सब मैं उस टाइम करती हूँ। और आरव गया है स्कूल, और अभी मैं ना बर्तन वॉश करके आई हूँ, और इतना ज़्यादा पसीना आ गया ना, मुँह भी आपको मेरा दिख रहा होगा, ऐसा ऑयली ऑयली सा लग रहा होगा। और ये पंखा मैंने इतना तेज़ कर रखा, फिर भी पंखे के नीचे भी ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सच में कह रही हूँ मैं। मतलब हमारे 1 हफ़्ते से बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। उससे पहले मौसम ठीक था। और पहाड़ों में तो आप देखे होंगे कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक बूँद बारिश नहीं हो रही है, एक बूँद नहीं हो रही बारिश। और पहाड़ों में मतलब बाढ़ जैसे आने की स्थिति हो गई, मतलब वो बादल फट रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है ना। और मम्मी बाहर जो पौधे हैं उनको पानी दे रही है, तो मम्मी का काम दिन भर पौधों में पानी देने का होता है, क्योंकि इस टाइम पे पौधों को ना पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है ना, तो जो फूल पौधे हैं, सब्जियाँ हैं, वो झुलस जा रही है, तो मम्मी ना फिर उनमें पानी डालती रहती है। और आपको एक बात बताती हूँ कि आरव अभी स्कूल गया था जब ना, ये तब तक मम्मी मम्मी ये क्या कर रही है, मेरा पजामा जो उसमें वाइट बीड्स लगे ना उनको खींच रही नाक से। और ये मेरी डॉली दे रही, हाय हर्षिता की डॉली, हाय हाय करो, हाय। हर्षिता को, तो हर्षिता भी देखो एक बनियान में रह रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अब हल्के हल्के इसके बाल भी आ गए हैं। हाय फ्लाइंग किसे दो, बस। तो आरव जब स्कूल जा रहा था तो उसका फेस ना थोड़ा यहाँ पे स्वेलिंग हो गया था, वो मैंने मतलब निकलते हुए देखा। वैसे तो वो तैयार अपने आप हो जाता है, सिर्फ मुझे उसे जूते पहनाने होते हैं, बाकी वो कपड़े वपड़े पहन लेता है, बाल वाल बना लेता है ना। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब स्कूल जा रहा था मैंने उसका फेस एक बार चेक कर लेती कि मुँह में कुछ लगाए कि नहीं लगाए। तो देखा तो उसका ना यहाँ पे पूरा स्वेलिंग हो रहा था, और मैं एकदम घबरा गई थी कि स्वेलिंग हो रहा है। फिर मैंने उससे पूछा कि दर्द वर्द हो रहा है, तो उसने कहा नहीं। तो मैंने सोचा कि शायद से उसको यहाँ पे किसी ने कट कर दिया है, जैसे रात को चींटी वगैरह, या पता नहीं किसने काटा होगा। डर तो नहीं हो रहा था, चले गया है स्कूल वैसे। पहले मैं सोची छुट्टी कर दो, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो अभी तो स्कूल गया है, लेकिन मैंने उसे कहा है अगर इसमें दर्द होगा या बुखार आया कुछ भी होगा तो मतलब मैम को बोल देना। और मतलब फिर हमें कॉल करवा देना, उनका कोऑर्डिनेटर मैम रहती है जो कॉल करवा देती है। तो अभी तक तो कोई फ़ोन नहीं आया, लेकिन ठीक हुआ कि नहीं आया। मैं सोची थी कि ज़्यादा क्रिटिकल ना हो जाए, लेकिन अभी नहीं है, तो शायद स्वेलिंग कम हो जाएगी उसकी। तो चलिए फिर मैं भी थोड़ा दिन के लिए दाल वाल रख लेती हूँ, देखते हैं आज दिन में क्या बनाते हैं। और उसको देखो, लुक्कू पकड़ लिया, लुक्कू कुकू करो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गर्मी में अपने आप को तरोताज़ा हाइड्रेट रखने के लिए लिक्विड चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए,
तो यहाँ पे तरबूज खरबूजा खूब चल रहा है, आम भी चल रहा है, क्योंकि ये हमारे शरीर में जो पानी की कमी है उसको पूरा करता है। तो खरबूजा काट रही थी मैं यहाँ पे। आजकल बहुत अच्छे खरबूजे और तरबूज आ रहे हैं, आपको पता ही होगा, बहुत मीठे भी हो रहे हैं, आम भी अब अच्छे आने लग गए हैं। तो मैं यहाँ पे कट करके देती हूँ उनको और मम्मी को, हर्षिता को भी। उसको तो सीजनी फ्रूट खाने में बहुत मज़ा आता है, उसको बस फ्रूट कटे हुए दिखना चाहिए, मांग लेती तो है। फ्रेंड्स टाइम हो रहा है यहाँ पे 11:30 बजे का। और अभी आरव के स्कूल से फ़ोन आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आरव का सुबह ना मुंह थोड़ा सा स्वेलिंग हो रखा था। और मैं सोची थी कि किसने काटा होगा तो अभी दिन तक मतलब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी मैम का फ़ोन आया कि आरव को थोड़ा फीवर हो रखा है, और साथ ही उसका मतलब यहाँ पे स्वेलिंग था, तो कान भी सूज गया है। तो आरव के पापा चले गए हैं उसको लेने के लिए, तो मैंने उन्हें बोला है कि वहीं से उसको डॉक्टर से दिखा के लाना, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता ना किसने काटा है या क्यों स्वेलिंग हुआ है। आजकल बनी बनी की बीमारियाँ चलती रहती हैं, पता नहीं चलता है। तो मैंने बोला है कि डॉक्टर को दिखा के आना, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो आरव को लेने चले गए हैं। और अभी मतलब खाना बनाने की सोच रही थी मैं, तो फ्रूट व्रूट तो मैंने उन्हें खिला दिया था, काट लिया था। तो मैं बना रही हूँ आज पिसी हुई दाल का चैसू बोल सकते हैं, कोई फाड़ू भी बोलता है, कोई चैसू बोलता है। पहाड़ी चैसू बना रही हूँ मैं। और अभी उसको दिखा के लाएँगे तब मैं बताती हूँ आपको कि क्या बोला डॉक्टर ने, क्या हुआ है, क्या हुआ है। वो तो वही बताएँगे जब घर आएँगे, तो मैं आपको फिर बताऊँगी। पहले मैं जा रही थी आरव को लेने के लिए, फिर इन्होंने कहा कि मैं चले जाता हूँ, क्योंकि फिर डॉक्टर के यहाँ थोड़ा टाइम भी लग जाता है। और जो हमारा मतलब बचपन से मैं जिस डॉक्टर पे आरव को दिखा रही हूँ, मैंने कहा उसी पे लेके जाना, इधर-उधर किसी के पास लेके मत जाना। वो मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट है ना, तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। तो फिर ये इन्होंने कहा कि मैं ही चले जाता हूँ, क्योंकि घर में भी काम रहते हैं, हर्षिता भी है, खाना बनाने का भी टाइम लगता है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ शायद से टाइम लग जाएगा, तो मैं चले जाता हूँ। तो वो गए हैं, तो देखते हैं जब आएँगे तब पता चलेगा क्या हुआ है, क्या बोलते हैं डॉक्टर। तो जब तक ये आते तब तक मैं सोच रही थी खाना बना कर रख देती हूँ। तो यहाँ पे चेसू बना रही हूँ मैं, जो काली दाल होती है उसका चेसू बना रही हूँ। पीस के रखा रहता है मैंने, तो अच्छे से भून रही हूँ उसको, और फिर पानी डाल दूँगी जितना मतलब चाहिए होगा। रेसिपी मैंने शेयर की है काफ़ी बार। तो उसके बाद ये आ गए थे, और डॉक्टर ने बोला कि मतलब ये थोड़ा मतलब ऐसे ढंग से तो नहीं बताया, जैसे होता नहीं वो हप्पू वगैरह या टॉन्सिल वगैरह वो क्या होते हैं, वो तो नहीं था। मतलब हमने सोचा वही होगा, लेकिन उन्होंने बोला वो नहीं था। तो यहाँ अब आ गया, मैं इसको पिला रही थी दवाई। और स्वेलिंग थोड़ा मतलब उन्होंने इंजेक्शन लगाया था उसके, तो थोड़ा स्वेलिंग कम हो गई थी। तो कल फिर एक इंजेक्शन लगेगा आरव को, तो शाम को लगवाऊंगी, सुबह स्कूल जाएगा वो। और अब छुट्टी भी पड़ने वाली है उसकी। बाकी ठीक है, उसको दर्द तो नहीं हो रहा है, वो पूछती दर्द है कि नहीं है। और इन्होंने बोला कि बच्चों से दूर रहना, क्योंकि ये ना फैल जाता है। तो हम सब मतलब थोड़ा परेशान हो गए थे, ये बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। जब आरव या हर्षिता की कोई तबीयत ख़राब होती है तो वो बहुत ज़्यादा वो जाते हैं। मैं तो थोड़ा हिम्मत दिखाती हूँ, लेकिन ये और मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में आती कि क्या हुआ है, क्यों से हुआ है ना। तो ये भी बैठ गए थे उसके सामने, 12 पूछ रहे अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है, कैसे हो रहा है। और आरव बोलता है कि मम्मी मेरी वीडियो मत बनाना, मेरा मुँह मत दिखाना कि कितना स्वेलिंग है। मैंने कहा नहीं दिखाऊँगी। देखो उसने ना यहाँ पे फिर कैमरा बंद कर दिया था। तो उसके बाद हमारे यहाँ कोई लेकर आया था ये काफ़ल, मुझे याद ध्यान नहीं आ रहा कौन लेके आया था, कोई लेके आया था। तो यहाँ पे हम लोग फिर खाने लगे थे काफ़ल। और पहाड़ों में तो आजकल बहुत अच्छे लग रहे हैं काफ़ल, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं फ़ोटोज़ वीडियो देखती रहती हूँ ना, तो आप भी खा लीजिए पहाड़ी काफ़ल, बहुत टेस्टी होते हैं नमक डाल के ना। तो हम लोग खाते हैं, और व्लॉग का भी यहीं पर एंड कर लेती हूँ। मिलूँगी कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।